सेजिटेरियंस नवंबर के आखिरी हफ्ते में इतनी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो रुके हुए उलझे हुए मामलात थे वो सब पॉजिटिवली रिजॉल्व होने के चांसेस बन गए हैं। 28 नवंबर को सैटर्न डायरेक्ट होगा, 29 नवंबर को मरकरी डायरेक्ट होगा, 30 नवंबर को वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। इतनी मेजर चेंजेस के बाद सेजिटेरियंस के लिए ऐसे हालात पैदा होंगे कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में जर्नल से एफर्ट्स भी करेंगे तो उन्हें आइडियल रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं। रिसर्च ये कहती है कि वक्त बहार शुरू हुआ चाहता है। शुरू करते हैं आपके रूलिंग प्लैनेट जुपिटर से। जुपिटर 8th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम at the moment in your life. But Jupiter, knowledge, enhancement, lucky factor, natural abilities, जिन चीज़ों को भी फ्यूल अप करता था वो फ्यूल्स अब एक डिफरेंट तरीके से अदरवाइज शॉर्ट टर्म प्लैनेट से आपको मिलेंगे। उनमें से सबसे पहला प्लैनेट जो आपके लिए एनहेंसमेंट की वजह बनेगा वो है मार्स, दैट इज़ इन योर फर्स्ट एंगल एंड मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर करेज। Mars is representative of some extra achievement with your ground efforts. Mars is responsible of your competition skills. Mars is responsible of your discipline. Mars is responsible of your beliefs. Believe on yourself. Believe on the equation of successes. Believe on your achievements like institutional achievements या ज़िंदगी में जो दीगर इज्जतें आपने अपनी मेहनत से हासिल की हैं उनकी वजह से। जब मरकरी भी आपके फर्स्ट एंगल पर डायरेक्ट होगा, मरकरी इज अ स्पेशल प्लैनेट फॉर द सेजिटेरियन बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर, ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम, ऑफ योर मल्टीटास्किंग एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर बिजनेस इन्हांसमेंट। सो जब मरकरी कभी कभी अच्छा होता है, जब भी अच्छा होता है सो वो माइंड की आसूदगी देता है, क्रिएटिव स्किल्स देता है, तकरीर या तहरीर के जो मामलात हैं उनको इन्हांस करता है, इमेज को इन्हांस करता है, परफॉर्मेंसेस के नए रूल्स अपनाने का दिल करता है। वो सब चीज़ें जर्नल हैं, बट उन सब चीज़ों पर डिपेंड करके जो हमें रिवॉर्ड्स मिलने होते हैं, समरात मिलने होते हैं, उन समरात में इजाफा हो जाता है। अगर आप एक एवरेज सी परफॉर्मेंस करके 40-50% की कामयाबी की उम्मीद रखते हैं तो ड्यूरिंग द सीजन ऑफ गोल्डन मरकरी बिहेवियर वो 40-50% वाली कामयाबियाँ 90 या 100% पर पहुंचने लग जाती, ईजी हो जाती हैं एंड फास्ट हो जाती हैं। फिर आपके लिए जब 30 तारीख को वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा तो तमाम हेल्थ इश्यूज़ जो कि एस्ट्रोलॉजिकल ट्रबल्स की वजह से पैदा हो रहे थे, ओवर सेंसिटिव थे, ओवर थिंकिंग थे, नॉन डिसाइसिव थे, फियरफुल थे, आइसोलेटेड थे या फिर एंजाइटी एंड डिप्रेशन में जा रहे थे, जैसे ही वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर अपीयर होगा सो यू विल बी ओके इन योर रिलेशनशिप्स, यू आर ओके इन योर मूड रिदम, यू आर ओके फ्रॉम होल डे। मतलब फजर से लेकर जब तक आप जाग रहे हैं, जब तक आप काम करने के मूड में हैं, आपका मूड स्टेबलाइज रहेगा। इसी सिचुएशन में ज़्यादा काम निकाले जा सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा कारकर्दगी दिखाई जा सकती है, ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा डीप इंटरेस्ट डेवलप होते हैं, आपका खुद का ही कामों में दिल लगेगा और उस वक़्त मज़ा आ जाता है। ये मुफ्ती मुमताज़ साहब ने कहा था, उस वक़्त मज़ा आ जाता है कि जो आपका ज़रिया माश हो वही आपकी दिलचस्पी भी हो, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ये होने वाला है आपके साथ। अच्छा, ये दो प्लैनेट तो नए हो गए, मरकरी का डायरेक्ट होना, वीनस का आपके फर्स्ट एंगल पर आना, ये दो नए थे। बट सूरज भी आपके फर्स्ट एंगल पर है, मार्स भी आपके फर्स्ट एंगल पर है। अब ये 4 प्लैनेट आपके फर्स्ट एंगल पर है एंड फर्स्ट एंगल इज़ योर नेचुरल टैलेंट। नेचुरल टैलेंट में मार्स की वजह से कंपटीशन एबिलिटीज़, मरकरी की वजह से प्रेजेंस ऑफ माइंड, वीनस की वजह से इमोशनल इंटरेस्ट, सूरज की वजह से डिसीजन पावर्स।
सो ये सब चीज़ें जब जमा होंगी तो आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे, जदीदियत आएगी, फास्ट मोड ऑफ सक्सेसेस क्रिएट होंगे, सॉलिड बेसिस बनेंगे, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स होंगी इन मटीरियल एडवांटेजेस एंड इन नॉन मटीरियल एडवांटेजेस. मटीरियल एडवांटेजेस लाइक रुपया, पैसा, घर, गाड़ी वगैरह, एंड नॉन मटीरियल एडवांटेजेस मींस कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, फेस वैल्यू, पब्लिक इमेज, ये वो चीज़ें सब. सैटर्न रह गया. सैटर्न इज़ इन योर फोर्थ एंगल. 28 ऑफ नवंबर को ये आपके फोर्थ एंगल पर डायरेक्ट होगा. ये पहले 5वें एंगल पर रेट्रोग्रेड हुआ था, फिर पीछे आते आते अब फोर्थ एंगल पर है. देयर इज सो यू आर सो पॉजिटिव. Saturn is representative of your 60% of your life, that is your material assets, that is your future security, and that is your big missions, जो missions of life कहलाते हैं. ये डेली एजेंडा वाले काम नहीं, बिग मिशन जो ज़िंदगी भर आप करना चाहते हैं. तो सैटर्न के पॉजिटिव होने से कुछ महीनों का आपको बूमी टाइम मिलेगा. ये बड़ा टाइम आपके लिए बड़ी कामयाबियों की वजह बनेगा. इतनी पॉजिटिविटीज़ के बाद सेजिटेरियंस, एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर दिस इज़ माई एम्फेसाइज के एवरेज परफॉर्मेंसेस पर बिलीव ना करिए. जो बेहतरीन कर सकते हैं, जो पहले कभी नहीं किया और उसका रिस्क लेना चाहते हैं, किसी चीज़ का आगाज़ करना चाहते हैं, रिश्तेदारी का आगाज़ करना चाहते हैं, बिज़नेस का आगाज़ करना चाह रहे हैं, नई जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, आला तालीम की तरफ तवज्जो करना चाहते हैं, किसी और फिज़िकल स्ट्रेंथ को गेन करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप इन सब चीज़ों के लिए 100% एलिजिबल हैं. द ingredients of success by the solar system are combined on your first angle, and this is an ideal condition by rules of astrology. अब आपकी मर्जी है कि आपको एवरेज सक्सेसेस पे रहना है या आइडियल सक्सेसेस की प्लानिंग करनी है. आपको जॉब ही करना है या जॉब से बिजनेस की तरफ आना है. आपको बिजनेस ही करना है या बिजनेस को इंटरनेशनली फैलाना है. आपको सिर्फ अपनी जर्नल नीड्स पूरी करनी है या ख्वाहिशात की तकमील की तरफ भी जाना है. इट इज़ योर डिसीजन. वक्त आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझे जितना कैश करना है कर लो. दिस इज़ अ टाइम ऑफ बहार. कमियां रह जाती हैं, ह्यूमन एरर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती, सम टाइम ऑर्गन्स, मसल्स, हेल्थ साइड फेवर्स नहीं करती. उन कमियों को किसी तरह भी पूरा करिए. with the help of Ruby, with the help of Surah Shams, with the help of extra efforts, with the help of some otherwise supportive elements, but do something. फिर भी कुछ कमी रहे तो गो विद योर बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस. नंबर नीचे चलते रहते हैं. ये एक ऐसा फोरम है एस्ट्रोडेम्स का जहां आप अपनी स्ट्रेंथ को, प्लानिटरी बिहेवियर को, बाई बर्थ अपनी नेचर को नाप सकते हैं. बर्थ चार्ट कैलकुलेशन ज़िंदगी में एक दफ़ा वैसे भी कराना ही चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि आपके साथ सलाहियतें कितनी हैं. इन नंबरों पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं. मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा, बट वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस. होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे. बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अभी मैं मज़ीद बयान करना चाह रहा था. वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, और बहुत मौके आएंगे मैं और तशरीहात बयान करूँगा. दिसंबर के पहले हफ्ते में और तफसील बयान कर दूँगा. तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. दुआओं में याद रखिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सैजिटेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह है. अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने